हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, प्राइम केबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड गाइस एक अपकमिंग आईपीओ आज के दिन ओपन हो रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए। और गाइस ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जो फाइनल डिसीजन लीजिएगा आपने रिस्क लिया। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ 22 सितंबर ओपन हुआ है, आज के दिन हो रही है, और 24 सितंबर क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ, 5 रुपीज का फेस वैल्यू, 78 to 83 रुपीज पर शेयर की प्राइस बन, 1600 शेयर्स के लॉट साइज कॉम्बो है। फ्रेश कैपिटल ऑफर फॉर सेल का 40 करोड़ का इशू किया गया है, 48.2 लाख शेयर्स के इशू किया गया है। और अलाकृति सिक्योरिटीज मार्केट मेकर, जिसमें से फ्रेश इशू 33 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 5 करोड़ का किया गया है। बुक बिल्ट आईपीओ एनएससी एसएमई पर लिस्टेड किया जाएगा। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 25 सितंबर। 26 सितंबर रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 26 सितंबर का 29 सितंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। अब अगर हम बात करें गाइस कंपनी के यहाँ पर ऑफर जो दिया गया है, इंडिविजुअल रिटेलर ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3200 शेयर मिलेंगे, 2.6 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.3 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.6 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं प्रोमोटर का, पुरुषोत्तम सिंगला, विजय लक्ष्मी सिंगला, निकुंज सिंगला, नमन सिंगला, श्रेया झलानी सिंगला इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 93%, पोस्ट इशू 68.2% होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। अब ऑफर जो दिया गया क्यूआईबी एंकर इंक्लूड है, जो कि मैं बात नहीं करूंगा, ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है। 19% का एचएनआई, 14.3% इसमें बिग एचएनआई स्मॉल एचएनआई इंक्लूड है। रिटेल 33.2% ऑफर दिया गया। एंकर से 11.4 करोड़ का फंड रेज कर चुकी है। अब अगर हम जीएमपी की बात करें तो कंपनी का जीएमपी 3 रुपीज का ट्रेड कर रहा है। 3.6% का लिस्टिंग मिलने के चांसेस है। 4800 रुपीज का लिस्टिंग एस्टिमेटेड प्रॉफिट मिल सकता है, और एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 86 रुपीज का हो सकता है। अब अगर हम बात करते हैं बिजनेस को, और जीएमपी में कोई चेंजेस नहीं किया गया। बिजनेस है इंडियन केबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और जाना जाता है वायर्स और केबल्स का, जो कि इंक्लूड है एलटी पीवीसी, एलएक्सपीई पावर कंट्रोल, एवी केबल्स, जो कि ब्रांड नेम है प्राइम केब और प्राइम कैब और रेनूफो। ये 2 ब्रांड के अंडर जो है सो वाइड रेंज ऑफ वायर्स एंड केबल्स वगैरह का प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और कंपनी स्टैब्लिश किया गया था 1997 में एज अ प्रोप्राइटरशिप फर्म, और तब से अब तक अलग अलग इंडस्ट्रीज को सर्व कर रहा है, जो कि ग्रो कर चुका है, सर्व करने में ग्रो कर चुका है, जिसमें इंक्लूड है पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और ऑयल एंड गैस। ये सभी मतलब कि सेक्टर्स में कंपनी जो है सो डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है, सर्व कर रही है, और फोकस कर रहा है आईएसआई मार्क्ड क्वालिटी सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स पर फोकस किया जा रहा है। कंपनी डाइवर्स रेंज ऑफ केबल्स का मैन्युफैक्चर और सप्लाई करता है, जिसमें इंक्लूड है कंट्रोल, पावर, एरियल बंच्ड कम्युनिकेशन केबल्स। और कंपनी जो अलग अलग इंडस्ट्रीज को भी सर्व करता है, जिसमें इंक्लूड है पावर, ऑयल एंड गैस, माइनिंग, स्टील, रियल एस्टेट। कंपनी के प्रोडक्ट्स आईएसआई मार्क्ड है, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट क्वालिटी केबल्स वायर्स मार्क्ड है, कंपनी प्रोडक्ट है, मार्क किया गया प्रोडक्ट को आईएसआई मार्क किया गया। 30 अप्रैल के अकॉर्डिंग 144 एम्प्लॉइज अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है, लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप में डिस्टिंग्विश्ड क्लाइंटेल के साथ, जो कि रिकरिंग बिजनेस को लीड कर रही है। वेंडर अप्रूवल्स है अलग अलग स्टेट्स में, और स्टैब्लिश किया है बीड क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स बीक्यूआर गवर्नमेंट टेंडर्स के लिए। और स्ट्रिंजेंट क्वालिटी मेजर्स है, एडहेरेंस है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को लेकर, एक्सपीरियंस्ड एंड कमिटेड मैनेजमेंट टीम है। तो ओवरऑल बिजनेस की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग करता है केबल्स एंड वायर्स का। खुद का ब्रांड 2 ब्रांड है, प्राइम कैब, रेनिफो ब्रांड के अंडर, जो कि अगर हम बात करें तो एक हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट है। बहुत सारे कंपनीज है इसका कॉम्पिटिटर, जैसे डायनामिक केबल्स, अल्ट्रा कैब, डायनामिक वी मार्क। अभी रिसेंटली भी बहुत सारे कंपनीज भी जो सभी, एक कंपनी है जो कि रिसेंटली जो सभी लिस्टेड हुआ है, जिसमें अगर हम बात करें तो इसमें है गाइस, कंपनी की जो मैं बात कर रहा हूँ वो है एक्चुअली लिस्टेड तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ओपन चल रहा है, जो कि नाम है जेडी केबल्स, जो कि अभी ओपन चल रहा है, इसी का कॉम्पिटिटर है गाइस। और अगर हम बात करें कंपनी का बिजनेस की बात करेंगे तो देखिए कंपनी का जो बिजनेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, लेकिन एक स्मॉल पेड अप इक्विटी कैपिटल है, जो कि आगे जाके पोस्ट आईपीओ मेन बोर्ड में माइग्रेशन लेने में लंबा टाइम ले सकता है। लीड मैनेजर भी अगर देखा अगर हम बात करेंगे तो, और अगर हम इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। फाइनेंशियल 25 में 92 करोड़ का एसेट्स, 20 नेटवर्थ है, 14.6 करोड़ का रिजर्व, 7.7 करोड़ का डेट है, 38.4 करोड़ का।
रेवेन्यू प्रॉफिट 23 में 74 करोड़ का रेवेन्यू, 20 लाख का प्रॉफिट, 24 में 82.7 करोड़ का रेवेन्यू, 1.8 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 141 करोड़ का रेवेन्यू, 7.5 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए ना तो यहाँ पे कंपनी का जो फाइनेंशियल है टॉप एंड बॉटम लाइन से ग्रोथ तो देखने को मिला, बट प्री आईपीओ ईयर, जो कि प्री आईपीओ ईयर हो गया गाइस 25 फाइनेंशियल ईयर, प्री आईपीओ ईयर में जो कंपनी का परफॉर्मेंस है टॉप लाइन है बॉटम लाइन, एक सरप्राइजिंग क्वांटम जंप देखने को मिल रही है और स्पेशली बॉटम लाइन में, और जो कि फाइनेंशियल रिलेशन को एक विंडो ड्रेसिंग की तरह अपीयर हो रहा है। तो उसे कंसर्न रेज करने वाली बात है गाइस। और आरओई और आरओई नहीं आरओसी 26% का, डेट टू इक्विटी 2.6, डेट बहुत ही हेवी है देखने को मिल रहा है। RONW 69%, PAT EBITDA margin 5.3%, EBITDA 10.4%, PB रेशियो 7.8 पर टाइम का, PE रेशियो 15.6 टाइम का। PB रेशियो के अकॉर्डिंग जो प्राइस बैंड रखा गया है बहुत ही एग्रेसिव प्राइस रखा गया, मतलब बहुत ही हेवी प्राइस रखी गई है कंपनी का आईपीओ, बहुत ज्यादा प्राइस रखा गया, मतलब कि हाई रिस्क लो रिटर्न आईपीओ है ये जो आईपीओ है ना, हाई रिस्क लो रिटर्न आईपीओ है। अब इसके अलावा अगर कुछ और इसकी पॉइंट, जैसे मीडियम वोल्टेज कैटेगरी में जो एक्सपैंड कर रही है, इसमें एक नई चैलेंजेस ला सकता है, और स्पेसिफिक रीजन्स में जो है रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेटेड है, रॉ मटेरियल प्राइस फ्लक्चुएशन के कारण सप्लाई और प्राइसिंग को इम्पैक्ट कर सकता है, इंटेंस कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड और इम्पोर्ट से, डिपेंडेंस है कि पर्सनल और मैनेजमेंट एक्सपर्टाइज पर, और टेक्नोलॉजी शिफ्ट के कारण हाई डिमांड, हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट का डिमांड हो सकता है, तो ये कुछ इंपैक्ट कर सकता है। जीएमपी 3 रुपीज का 3.6% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव प्लांट और मशीनरी का परचेज और सिविल कंस्ट्रक्शन में कैपेक्स करना चाहता है, सर्टेन डेट फैसिलिटीज है, इसको टर्म लोन को रिपे करना चाहता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट फंडिंग चार्जेस के लिए आईपीओ लेकर आया। ओवरऑल बहुत रिस्की आईपीओ है, जो इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।